के बादलों की जाल के पीछे से खड़ी चांदनी है मुझ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉग है और ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम गांव से, वो भी भाभी के घर से, क्योंकि भाभी के घर में है आज भागवत, तो हम लोग वहां पर आए हुए हैं। मैं कल आई थी लेकिन ब्लॉग मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई होप आप सब लोग इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपना खूब सारा प्यार इस ब्लॉग पे दिखाएंगे। इधर मैं अपने बेटे को सुला चुकी हूँ, मेरा बेटा सो रहा है। अब मैं जाऊंगी नहाऊंगी। उसके बाद कल क्या हुआ ना, कल रात में बेटे की जो दूध की बोतल थी ना, चूहे ने उसको काट दी। तो पूरी रात वो परेशान रहा क्योंकि उसको दूध नहीं मिला। इस वजह से अभी उसको दूध पिलाया, नई बोतल मंगवाई, दूध पिलाया, उसको सुलाया मैंने। तो गाइस अभी हम जा रहे थे भागवत पंडाल में। सो मैंने अभी नहा के फ्री हुई, सीधा जा रहे परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि भागवत पंडाल में नहा के सबसे पहले होती है परिक्रमा भागवत की। सबसे पुण्य का काम होता है भागवत सुनना। हर कोई नहीं करवा पाता, जो भी करवाता है, लेकिन सभी सुन सकते हैं। भागवत बहुत पुण्य का काम होता है। तो मैंने अपने सबसे पहले कलश की पूजा, क्योंकि जो कलश यात्रा के दिन अपने सर पे कलश रखते हैं तो वो अपने कलश की सुबह शाम 7 दिन डेली पूजा करते हैं, ऐसा पंडित जी ने बोला था। फिर हमने करी भागवत की परिक्रमा। आप जितनी कर सकते हो, आपकी सुविधा है, आपकी श्रद्धा है। मैंने 51 किए थे। फिर परिक्रमा करके हम सीधा गए छत पे बनना था नाश्ता। जो लोग परिक्रमा कर चुके थे वो सीधा नाश्ते के लिए ऊपर आते हैं। तो नाश्ते में बना था पोहे और चाय। तो सभी लोग पोहे और चाय को खा रहे थे और कुछ लोग परिक्रमा अभी भी कर रहे थे, बाकी के लोग कर चुके जो ऊपर आ चुके थे। इसके बाद हमें फिर जाना था पंडाल में, क्योंकि वहां था यज्ञ। तो नाश्ता करने के बाद फिर सीधा हम पहुंचे पंडाल में यज्ञ के लिए। तो यज्ञ की यहाँ हो रही थी तैयारियां। यहाँ पे यज्ञ को बहुत सुंदर रंगोली से सजाया गया था। पहले इसको पूरा गोबर से लीपा गया, फिर इसमें बहुत सुंदर सी रंगोली की गई। ये हमारे पंडित जी हैं, बहुत ही अच्छे थे, सबको पूरा बता रहे थे कैसे करना है, क्योंकि भागवत का आज था दूसरा दिन, कलश यात्रा का दूसरा दिन था आज। तो बहुत ही सुंदर इसमें रंगोली बनाएगी। इस यज्ञ में पहले बैठते हैं घर के लोग, फिर बाकी के गेस्ट लोग बैठते हैं। ये यज्ञ बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बैठना बहुत जरूरी होता है। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, लेकिन जिसको मिलता है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। तो हमारे भैया भाभी जो है वो भागवत में बने हुए परीक्षित। तो सभी लोग यज्ञ में बैठ चुके थे। तो पंडित जी जैसा जैसा बोल रहे थे वैसा ही सब लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे पहले मिठाई रखी, फिर घी डाला, ऐसे यज्ञ की शुरुआत हुई। तो पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, बाकी के लोग सुहा सुहा बोल रहे थे। पहले घर के लोगों ने यज्ञ किया, फिर बाकी गेस्ट लोगों ने यज्ञ किया। अभी यहाँ पे रखी जाएंगी लकड़ी। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य नजारा था भागवत का, क्योंकि मैंने पहली बार पूरी भागवत को अटेंड किया। तो बहुत ही सुंदर नजारा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पर यज्ञ शुरू हो चुका था, फैमिली के लोग बैठे हुए थे। फिर पंडित जी ने बोला था जिसके हाथों में कलावा नहीं है वो यज्ञ में नहीं बैठ सकता। सीधा मैं गई कलावा बनवाने के लिए, कुछ दक्षिणा चढ़ाई, कलावा बनवाया और बाकी लोग लाइन में लगे थे, क्योंकि यज्ञ मानते हैं कि यज्ञ बिना कलावे के पूरा नहीं होता। तो कलावा बनवाया, फिर इसके बाद होने लगी आरती। तो कुछ टाइम आरती के लिए हम लोग खड़े रहे, फिर सीधा हम इसके बाद आते भागवत समाप्त होने के बाद सभी को दिया जा रहा था प्रसाद, क्योंकि प्रसाद सभी को मिलना बहुत जरूरी होती है। यहाँ से पंडित जी उठ के जा चुके थे, कुछ प्रसाद बाहर बांटा जा रहा था, यहाँ पर फल बांटे जा रहे थे। हमारे भैया भाभी सभी को प्रसाद दे रहे थे। प्रसाद में बहुत लंबी लाइन लगती है, बहुत भीड़ होती है, इसीलिए प्रसाद बांटने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन प्रसाद सभी को मिलना बहुत जरूरी है। प्रसाद बांटने में सीधा हम चले गए ऊपर, क्योंकि ऊपर खाने की तैयारियां हो रही थी। तो सबसे पहले खाना खाने आते हमारे पंडित जी, तो उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि खाना कैसा बना है कैसा नहीं बना, तो पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो सब्जी बन चुकी थी, अभी बन रही थी तंदूर में रोटी। तो यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट था, पंडित जी आएंगे तो वो खाना खाने बैठते हैं, फिर खाना बाकी के लोग। भागवत समाप्त होने के बाद अभी हम आए ऊपर खाना खाने के लिए, क्योंकि थक चुके हैं बहुत टाइम से बैठे बैठे। चाय वाय पी, अब खाना खाने। यहाँ खाना खाने के बाद सीधा हम गए बाहर हमारे पंडित जी आ चुके थे। ये था आज का खाना। तो ये हमारे कथावाचक है, ये उनकी पूरी टीम है। सबसे पहले खाना वो खाते, वो भोग लगाते। सुबह के टाइम पर होती है भागवत, शाम के टाइम पर सीधा शरण। तो यही पूरा दिन चल रहा है। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आप बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तब माता का दर्जा दे दिया। हे गाइस, अब हम ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और आज हम बहुत थक गए हैं, अब हम सोएंगे। अभी सीधा शरण चल रही है, अभी सीख के आए हैं, अभी भी गाना वाना चल रहे हैं। इधर मेरा बेटा इसकी वजह से मुझे आना पड़ा।
अभी हम और बैठे रहते हैं। अब आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सभी इस ब्लॉग को बहुत प्यार